एरिया स्टेटमेंट ऑफ द फ्लैट, यानी कि किसी फ्लैट और अपार्टमेंट का जो एरिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कारपेट एरिया को, बिल्टअप एरिया को और सुपर बिल्टअप एरिया को। जनरली 3 टाइप का एरिया होता है फ्लैट का। एक कारपेट एरिया होता है, और दूसरा जो होता है वो बिल्टअप एरिया होता है, तीसरा सुपर बिल्टअप एरिया होता है। तो ऑलमोस्ट आप देखते होंगे कि जब भी आप मार्केट में फ़्लैट ख़रीदने के लिए जाते हैं तो सुपर बिल्डअप एरिया के बारे में हमेशा चर्चा किया जाता है। अब कुछ दिनों से रेरा के आ जाने के बाद जो कारपेट एरिया है उसके बारे में भी लोग जानना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि रेरा जो है उसको क्लियर किया है कि जब आप फ्लैट बेचते हैं, किसी भी कंपनी के लिए ये बताया गया है कि जब आप फ्लैट बेचते हैं तो उस फ्लैट या अपार्टमेंट का कारपेट एरिया भी बताना ग्राहक को ज़रूरी है। तब से जो है सारे डेवलपर्स अपने ब्रोशर में कारपेट एरिया भी लिखना शुरू कर दिए हैं। यही एक रीज़न है, पहले नहीं लिखा जाता था। पहले जो है सिर्फ सुपर बिल्डअप एरिया लिखा जाता था। सुपर बिल्डअप एरिया को सेलेबल एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि उसी एरिया के हिसाब से जो पर स्क्वायर फीट का रेट होता है उसको कैलकुलेशन किया जाता है। कभी भी आप मार्केट में जब किसी प्रोजेक्ट का या फ्लैट का जब रेट पता करते हैं, किसी से बात करते होंगे, तो आप गौर किए होइएगा कि जब आप पूछते हैं कि क्या रेट है तो वो 5000 का रेट बताते हैं, 7000 का रेट बताते हैं, या व्हाटएवर जो भी रेट वो बताते होंगे, वो पर स्क्वायर फीट जो रेट होता है वो सुपर बिल्डअप एरिया के हिसाब से ही होता है। इसीलिए सुपर बिल्डअप एरिया को सेलेबल एरिया बोला जाता है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको किसी एक ब्रोशर के माध्यम से उसका जो लेआउट प्लान है उसको दिखा के हम समझाते हैं। तो चलिए हम उसकी इस वीडियो के माध्यम से और फिर आगे समझते हैं कि कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है। तो हम इस एक ब्राउज़र के माध्यम से, एक ब्राउज़र है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का जिसका लेआउट प्लान अभी आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से जो एरिया है कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो ये एक फ्लोर प्लान है हमारे सामने, अभी जो आप देख रहे हैं फ्लोर प्लान है। इस फ्लोर प्लान में एक फ्लोर पे टोटल 6 फ्लैट है। अब देखिएगा कि यहाँ पे फ्लैट नंबर 1, 2, फिर यहाँ फ्लैट नंबर 3 है, फिर फ्लैट नंबर 4 है कॉर्नर पे, फिर 5 है और ये 6 फ्लैट है। यानी कि एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है, 2 स्टेयरकेस है और एक यहाँ पे देख रहे हैं आप लिफ्ट है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। टोटल जो एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो टाइप था 3 टाइप है, वो 3 टाइप्स को हम इसमें समझने का कोशिश करेंगे। तो किसी एक फ्लैट को हम लोग लेते हैं, जैसे कि सपोज डेट हम लोग फ्लैट नंबर 1 को लेते हैं। ठीक है, ये 3 बेडरूम का फ्लैट है। फ्लैट नंबर 1 जो आप देख रहे हैं 3 बेडरूम का है। इसमें ड्राइंग हॉल सेपरेट है, डाइनिंग स्पेस है, बेडरूम है 3, 2 टॉयलेट है, 1 किचन है और 3 बालकोनी भी इसमें है। ठीक है, 3 बालकोनी है। तो इसका एरिया आप देखिएगा, यहाँ पे हर एक ब्रोशर में आपको दिया हुआ रहता है फ्लैट वही सारा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एरिया स्टेटमेंट। ठीक है, फ्लैट नंबर 1 3 BHK और एरिया स्टेटमेंट। तो यहाँ आप देखिएगा कि एरिया कारपेट एरिया लिखा हुआ है, बालकोनी एरिया लिखा हुआ है, बिल्टअप एरिया लिखा हुआ है और सुपर बिल्टअप एरिया लिखा हुआ है। सुपर बिल्टअप एरिया को सेलेबल एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसी एरिया पे प्राइस का कैलकुलेशन होता है। कुछ यहाँ पे पेन से भी लिखा हुआ है, ये अभी हम बताएंगे आपको क्यों लिखे हैं, मेरा ही लिखा हुआ है। पहला जो एरिया है वो कारपेट एरिया, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो कारपेट एरिया का मतलब हो गया कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कारपेट। कारपेट मतलब क्या होता है आपको ही पता है। तो जो एरिया है यहाँ पे देखिएगा, जो एरिया है हॉल के एरिया लिखा हुआ है ना, 10 बाई 10 फीट बाई 14 फीट 6 इंची। फिर बेडरूम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 11 फीट बाई 10 इंची। डाइनिंग स्पेस जो है उसका एरिया लिखा हुआ है। टॉयलेट लिखा हुआ है 8.5 फीट बाई 5 फीट। ठीक है, बेडरूम का एरिया यहाँ पे लगभग 11 फीट बाई 11 फीट है। तो ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, उसी एरिया को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको ये कारपेट एरिया आएगा। यानी कारपेट एरिया मतलब हो गया आपका यूजेबल एरिया। आप जिस एरिया को
यूज़ करते हैं उसको ही कारपेट एरिया बोला जाता है। फ्लैट के अंदर का आपका एरिया हो गया, उसमें बालकोनी एरिया भी आता है। यानी कि कारपेट एरिया तो हो गया रूम का, हॉल का, किचन, टॉयलेट, ये सब मिला के कारपेट एरिया हो गया। बालकोनी एरिया इसमें देखिए लिखा हुआ है अलग से 118 स्क्वायर फीट का। तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टोटल कारपेट एरिया प्लस बालकोनी एरिया को मर्ज करके किया जाता है, ठीक है। लेकिन सेपरेट सिर्फ कारपेट का बात करेंगे तो 774 स्क्वायर फीट है। लेकिन टोटल कारपेट का बात करेंगे तो उसमें बालकोनी एरिया भी ऐड हो जाएगा, वो है 892 स्क्वायर फीट, ठीक है। 892 स्क्वायर फीट जो है इसका कारपेट एरिया है। ये पहला एरिया हो गया कारपेट एरिया, जिसके बारे में हम लोग जान गए। अब उसके बाद का जो एरिया होता है वो है बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया में आप देख रहे होंगे कि कारपेट एरिया से ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये लिखा हुआ है 969 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया है, ठीक है, 969 स्क्वायर फीट। और ये जो कारपेट एरिया है 892 स्क्वायर फीट, इससे ज़्यादा है 969, तो 892 से ज़्यादा है 969। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है 77 स्क्वायर फीट। ये 77 स्क्वायर फीट जो डिफरेंस है ये एक्सटर्नल वॉल का एरिया है, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल यानी बाहरी दीवार जो है आपके फ्लैट के, उसका जो एरिया है वो 77 स्क्वायर फीट है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कारपेट एरिया में अगर एक्सटर्नल वॉल के एरिया को ऐड कर देते हैं, एक्सटर्नल बाहरी जो दीवार है उसका एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो वो बिल्टअप एरिया बन जाता है, ठीक है। तो बिल्टअप एरिया आपको क्लियर हो गया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका फ्लैट का जो एरिया है बाहरी दीवार के साथ, वो पूरा एरिया को अगर देखते हैं तो वो बिल्टअप एरिया कहलाता है, ठीक है। अब रहा कि सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया का मतलब ये हो गया कि आपके फ्लैट का एरिया यानी जो आपका बिल्टअप एरिया है, ठीक है, 969 स्क्वायर फीट जो आपका बिल्टअप एरिया है, उसके बाद इसमें ऐड किया गया है 320 स्क्वायर फीट, ठीक है। इसका सुपर बिल्टअप एरिया है 1289 स्क्वायर फीट। तो ये बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया का जो डिफरेंस है वो 320 स्क्वायर फीट है, 320 स्क्वायर फीट। ये 320 स्क्वायर फीट जो है वो कॉमन एरिया का पार्ट है। मतलब आपका जो बिल्टअप एरिया है फ्लैट का, उसके अलावा जो इस फ्लोर पे, ये जो आपका फ्लोर प्लान जो हम दिखा रहे थे, इसमें फ्लोर में बहुत ऐसा एरिया भी है जो आपको फ्लैट का अंदर नहीं है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे लिफ्ट है, स्टेयर केस है, दो स्टेयर केस है, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे देखिएगा 5.5 फीट वाइड पैसेज, ये कॉमन पैसेज का यहाँ पे कॉमन लॉबी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारा कॉमन एरिया, यानी इस फ्लोर पे जो 6 फ्लैट है उनके लिए कॉमन एरिया है। उसके अलावा भी नीचे में सोसाइटी में भी बहुत सारा कॉमन एरिया होता है, जैसे गार्ड का रूम है, ड्राइववे है कार का, पार्किंग के अलावा जो स्पेस बनता है वो भी कॉमन एरिया में आता है। ड्राइववे हो गया, गार्ड का रूम हो गया, इलेक्ट्रिक रूम है, या फिर आपको सेप्टिक टैंक है, या कोई वैसा छोटा सा एक कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, जिम है, क्लब हाउस है। बड़ा सोसाइटी है तो उसमें स्विमिंग पूल भी होता है, उसमें रेस्टोरेंट भी होता है, उसमें बैंकेट हॉल भी होता है। तो वो सारा एरिया जो कॉमन होता है उस एरिया को अगर इस पे आपके बिल्टअप एरिया पे आपके जो फ्लैट का साइज़ है उसके रेशियो में उसमें ऐड किया जाता है, उस एरिया को ऐड कर देने पे सुपर बिल्टअप एरिया हो जाता है वो, ठीक है। तो इसीलिए कई जगह पे आपको कन्फ्यूजन भी होता होगा कि सुपर बिल्टअप एरिया क्यों बोला जाता है, या फिर ये एरिया तो बहुत ज़्यादा है, मेरा फ्लैट का एरिया तो कम है, 1200 स्क्वायर फीट का हम फ्लैट ले रहे हैं तो फिर 1500 स्क्वायर फीट का चार्ज क्यों देना पड़ता है। तो यही रीज़न है कि आपके फ्लैट के एरिया में अगर कॉमन एरिया को ऐड कर दिया जाता है तो वो सुपर बिल्टअप एरिया हो जाता है। और बिल्डर जो है सुपर बिल्डअप एरिया पे ही आपसे प्राइस चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि आपको कॉमन एरिया भी आपको दिया जा रहा है, उसमें भी आपका शेयर है, आप उसको यूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसका भी प्राइस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो सुपर बिल्डअप एरिया को इसीलिए सेलेबल एरिया भी बोला जाता है। तो यहाँ क्लियर हो गया, कारपेट एरिया क्लियर हो गया, बालकोनी एरिया और कारपेट एरिया को मिला देंगे तो टोटल कारपेट एरिया हो जाएगा। बाहरी दीवार को उसमें ऐड कर देंगे, जो फ्लैट के बाहर में है तो आपको ये बाहरी दीवार को ऐड कर देंगे 77 स्क्वायर फीट का, तो वो बिल्टअप एरिया हो जाएगा। और
जो कॉमन एरिया को ऐड कर देंगे तो सुपर बिल्डअप एरिया हो जाएगा। तो क्लियर है, ठीक है। बाहरी दीवार का मतलब हो गया, ये देखिए ये सब बाहर का दीवार है, ये ऐसे ये बाहरी दीवार है, इसको ये एक्सटर्नल वॉल को ऐड करेंगे तो वो बिल्डअप एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अगर कुछ लगता है कि और समझना है तो आप मैसेज कीजिएगा, उसका हम जवाब देंगे, ठीक है। कारपेट एरिया, बालकोनी एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया में यही जो है आपका डिफरेंसेस आता है। ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट पे यही होता है। छोटा प्रोजेक्ट ये तो जो आप लेआउट प्लान देख रहे हैं, एक सिंगल स्टोरी मतलब G+4 फ्लोर का ये अपार्टमेंट है, उसका लेआउट प्लान है। लेकिन अगर आप टाउनशिप में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी सेम चीज़ रहता है। आपका फ्लैट होगा एक, उसका कारपेट एरिया होगा, उसका बिल्डअप एरिया होगा, और सुपर बिल्डअप एरिया और बिल्डअप एरिया के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको कॉमन एरिया बोलते हैं। वो एरिया आपका जितना भी कॉमन होगा उसमें आपका शेयर होगा, उसी एरिया को उसमें ऐड किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग लगभग समझ गए होंगे कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया, यानी कि एरिया स्टेटमेंट ऑफ द फ्लैट ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप किसी भी शहर में हो, छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, बड़ा अपार्टमेंट या मतलब सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हो या किसी छोटा सा अपार्टमेंट बिल्डर फ्लोर में आप ले रहे हो, तो ऑलमोस्ट यही फार्मूला यूज़ किया जाता है, इसी टाइप से एरिया होता है। तो आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि कुछ ऐसा सवाल है, कोई ऐसा टॉपिक है जो इस वीडियो में नहीं कवर किया गया है, तो आप मैसेज कीजिएगा, उसका जवाब हम देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जावेद सिद्दीकी है, मैं पटना से हूँ, JWD इंफ्रा मार्केटिंग से।